Hello everyone. So today we will do Cayley-Hamilton theorem. So what is the statement of Cayley-Hamilton theorem is every square matrix satisfies its own characteristic equation or determinant of A minus lambda I should be 0, or we can say a raised to power n plus a1 a raised to power n minus 1 plus a2 n dash 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 a n I should be equals to 0. तो एक्चुअल मीनिंग क्या है इस थ्योरम का? कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें जो कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेशन होता है, जो हमारे पास एक इक्वेशन आती है वो लैम्डा की फॉर्म में आती है। उस इक्वेशन में हम लैम्डा को अगर a से रिप्लेस कर दें, मैट्रिक्स को खुद को हम लैम्डा की जगह रख के आइगन वैल्यू की जगह हम लैम्डा की जगह हम अगर खुद मैट्रिक्स को रख दें और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो भी वो 0 के इक्वल आएगी। इसे हम प्रूव करते हैं। तो चलिए, हमारे पास मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n ऑर्डर की है। a माइनस लैम्डा इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है जो कि हम a में से लैम्डा आई, अगर ये n क्रॉस n की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास n क्रॉस n की होगी, उससे लैम्डा को मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स में से माइनस करके जो हमारे पास पॉलिनोमियल आती है वो हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में लैम्डा की जो हाईएस्ट पावर होती है वो n के इक्वल होती है, मतलब जितनी ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है उतनी ही डिग्री का हमारे पास लैम्डा की पावर आती है। बट जब हम एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई निकालते हैं, जो हमारे पास ये आया था, इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि लैम्डा की जो पावर है वो या तो n माइनस 1 होगी या इससे भी कम होगी। इक्वल्स टू n कभी भी नहीं होगी, हमेशा उससे एक कम या और कम हो सकती है। ये तो दो जनरल सी बातें थी। अब मान लीजिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई कुछ इस तरह की पॉलिनोमियल आई है जिसमें लैम्डा की हाईएस्ट पावर n माइनस 1 है और ये हमारे पास इस तरह से एक पॉलिनोमियल है जिसमें ये b0 b1 एंड bn माइनस 1 तक के जो हमें लैम्डा के जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस रिलेशन से हमने ये फाइंड आउट किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। इसको मैंने पहले x को मैंने यहाँ पर लिख दिया था, मैंने इसको रिवर्स कर दिया है। अब हम x को a माइनस लैम्डा आई पुट करेंगे। अब जहाँ जहाँ मेरे पास x है इस इक्वेशन में वहाँ पर मैं x की जगह a माइनस लैम्डा आई पुट कर रही हूँ। यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, और ये जो हमारे पास x था इसको भी हमने a माइनस लैम्डा आई पुट कर दिया। अब हमने ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की, जो कि थी b0 लैम्डा n रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है। बाकी हम चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि इक्वेशन फर्स्ट से हमने कोई वैल्यू पुट की है। अब देखिए, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हमारे पास कुछ एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आता है, और यहाँ पर देखिए मोड लगा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो इनकी पावर्स है वो चेंज होने वाली है। जो प्लस की चीज़ होती है वो माइनस में चली जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस में आ जाती है। इसलिए हमने
यहाँ पर ये -1 रेज़ टू पावर n कॉमन लिया है। अगर हमारे पास ये n 1 है तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये n-1 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन आने वाली है जो कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं वैसे अगर मैट्रिक्स लेकर चले तो, बट हमने ये कंसीडर कर लिया कि कुछ इस तरह की पॉलिनोमियल हमारे पास आने वाली है जिसमें से हमने 1 की पावर n को कॉमन लेकर पॉलिनोमियल को लिख दिया है। अब हमने क्या किया, a माइनस लैम्डा आई को 1/1 इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज़ रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अभी इक्वेशन बनी है a माइनस लैम्डा आई को हमने पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में भी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की पॉलिनोमियल लिखी। अब हम उसमें जो लैम्डा की अलग अलग पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। इस तरफ लैम्डा की पावर लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर n में है और राइट हैंड साइड में लैम्डा की पावर n के साथ जो कोफिशिएंट है उन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देंगे। इसी तरह से हम लैम्डा की रिड्यूस होती हुई पावर्स को के कोफिशिएंट्स को भी हम आपस में कंपेयर करते जाएंगे और उनको मैंने इस प्रकार की इक्वेशन में लिख लिया है। अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए लैम्डा की पावर n से हम अगर स्टार्ट करें तो इस पूरी इक्वेशन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा की पावर n के साथ एक ही कोफिशिएंट दिख रहा है -b0i, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देखें तो लैम्डा की पावर n यहाँ है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये i 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स i। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट हो जाता है -1 की पावर n इंटू i। इसी प्रकार अगर हम देखें लैम्डा की पावर n-1 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में एक तो ये है, माइनस में ये है ab0 -b1i और इक्वल्स में है -1 रेज़ टू पावर n a1i। तो इसी प्रकार हम 1 बाय 1 एक एक टर्म को लेते जाएंगे और लैम्डा की रिड्यूस होती पावर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते जाएंगे और एंड में हमारे पास कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स आएंगे जहाँ पर लैम्डा की पावर 0 है या जो विदाउट लैम्डा के कोफिशिएंट्स हैं उनको भी हमने आपस में कंपेयर कर लिया है। अब ये जो हमारे पास अबव इक्वेशंस आई हैं इनमें हमें प्री मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है, a रेज़ टू पावर n-1 एंड डैश डैश डैश, मतलब यहाँ पर हमें अबव इक्वेशंस में 1 बाय 1 फर्स्ट इक्वेशन को हम a रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम a रेज़ टू पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर इन इक्वेशन को a की पावर की घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और सेकेंड लास्ट इक्वेशन में हम पहुँच जाएंगे a से मल्टीप्लाई और लास्ट में हम पहुँच जाएंगे a रेज़ टू पावर 0 मीन्स i। तो हम अबव इक्वेशंस में प्री मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर को घटाते हुए और इन अबव इक्वेशंस को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम इनको सबको ऐड भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले मेरे पास कोफिशिएंट था -b0i। i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ पर मैंने जब b0i लिखा तो b0 को जब मैंने i से मल्टीप्लाई किया तो b0 ही आया, इसलिए मैंने यहाँ इस पूरी इक्वेशन में से i को रिमूव कर दिया है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पास जो एक कोफिशिएंट था लैम्डा की पावर n, वहाँ पर मेरे पास था -b0i जिसको मैंने b0 मान लिया और अब इसके साथ मैंने a की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड हमारे पास इक्वेशन है जिसमें a की पावर n-1 के कोफिशिएंट्स थे लैम्डा की पावर n-1 के, वहाँ मैंने a की पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कुछ ये दोनों टर्म्स आई। थर्ड इक्वेशन से मेरे पास फिर से दो टर्म्स आई। तो इस तरह से मैंने सारे इक्वेशंस को a की रिड्यूस होती हुई पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके
उनको ऐड किया तो मैं क्या नोटिस करती हूँ, मेरे पास दो जो कॉन्टीन्यूस टर्म्स हैं वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है। तो ये सारी टर्म्स क्या कर रही हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से कट हो रही हैं, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म से कट हो रही है। तो इस तरह से मेरे पास ये सारी जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड की वो आपस में एक दूसरे को कट करके अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएंगी, 0 तक। और राइट हैंड साइड मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड में भी मैंने a की पावर n से मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स को ऐड किया है। फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है और राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ ऐसा आया है, जिसमें से हमने क्या किया, जब हमने इनको ऐड किया तो -1n कॉमन आ गया था और सबके साथ i भी था, तो वो मैंने नेक्स्ट टर्म में कॉमन ले लिया है। आप देखिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे तो 0 होने वाले हैं और हमारे पास अल्टीमेटली ये जो बीच का जो पोर्शन है इस इक्वेशन का वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ना तो -1n इक्वल्स टू 0 होता है, ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 होती है। इट मीन्स ब्रैकेट का जो हमारे पास पोर्शन है वो इक्वल्स टू 0 है। और यही हम कह के चले थे कि हमारे पास यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसमें हम लैम्डा की जगह पर a को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इक्वल्स टू 0 आती है। और देखिए हमारे पास ये अल्टीमेटली 0 आ गई है, यही हम ये प्रूव करना चाहते थे। सो दिस थ्योरम हैज़ प्रूव्ड।